अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजर गई होगी और ईद भी आपकी मुख्तलिफ चैलेंजेस की नज़र होगी। ईद से एक दिन पहले तक का चैलेंज हर शख्स के लिए कि कुर्बानी लिए कि नहीं। बकरा बहुत महंगा हो गया है। अब तो जानवर जो है हाथ नहीं लगाने दे रहे। अब जब ईद आ गई तो ईद वाले दिन ये होता है एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते हैं ईद मुबारक कहने के बाद कि कुर्बानी कर ली है कि नहीं कर ली। वो कहते हैं कि हमें तो कसाब नहीं मिल रहा और कसाब जो है बड़े नखरे कर रहे हैं। तो लिहाजा जो ईद वाला दिन है वो इन चैलेंजेस में गुजर जाता है। जिनको जल्दी कसाब मिल जाता है वो अपने आप को सुरहुरू होते हुए महसूस करते हैं जी कि हमने तो जल्दी कुर्बानी कर ली है। अब यह है कि ईद गुजर गई है और आज है तो वैसे ईद का तीसरा दिन है, लेकिन आज इकनॉमिक सर्वे भी आ गया और कल आना ये बजट। और हम एक नए चैलेंज में जा रहे हैं, लिहाजा ये चैलेंजेस जो हैं ये लाइफ का हिस्सा हैं। जब तक हम रहेंगे तो कोई ना कोई आए दिन हमें कोई चैलेंज का सामना रहेगा। तो नाजरीन, आज इकनॉमिक सर्वे आया है। इकनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकनॉमिक सर्वे आप समझें कि जो गुज़रा हुआ माली साल है उसका एक ऑडिट होता है कि हमने क्या खोया क्या पाया, जो हमने टारगेट रखे थे हमने वो अचीव किए या नहीं किए। तो उससे फिर अगले दिन जो है जो बजट आता है उसमें फिर नए टारगेट आते हैं। बजट का ड्राफ्ट पेश होता है, फाइनेंशियल बिल आप कह लें, यानी कि जिसकी बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल ली जाती है। उसमें फिर एक नए साल की बातें होती हैं कि हमने टैक्स के इतने हदफ रखे हैं, हमने जो माली जो तरक्याती बजट है वो इतना रखा है, जो लोन है वो हमने पेमेंट करनी है, जो डिफेंस बजट है वो हमारा इतना होगा। वो तो खैर हम कल बातें करेंगे, आज पहले हम इकनॉमिक सर्वे के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये है कि जो हमारी मईशत है, आपको पता है कि हमारा जो एक जीडीपी है वो इस टाइम है कोई 418 बिलियन, 418 बिलियन डॉलर। ये हमारी जीडीपी है। और हमारा जो ये कितनी बड़ी है देखने को तो ये काफ़ी बड़ा लगता है, हजम काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन जब आप मुवाजना करते हैं शरीकों के साथ, जब आपको पता चलता है कि हमारा तो मुकाबला इंडिया के साथ है, और इंडिया का जब आप चेक करते हैं तो पता चलता है उनका जो जीडीपी है वो तो इस टाइम वो तो 4 खरब डॉलर है। तो हमारा कोई $400 कह लें, 400 अरब डॉलर कह लें, उनका 4 खरब डॉलर है। तो इसका मतलब है कि एक गैप दरमियान में काफ़ी है। और ये सिर्फ इतना गैप नहीं है, इंडिया इस टाइम चौथी बड़ी मईशत बन गई है। वो जापान को भी उससे आगे निकल गया है। पहले जापान चौथी मईशत थी, अब इंडिया है। फ़र्क बहुत थोड़ा है लेकिन वो क्रॉस कर गया है। ये है कि इंडिया जो है उसकी बनता है 4.18 ट्रिलियन, यानी कि 4 खरब 18 अरब डॉलर, ये कर लें। और जो उनका है जापान का वो है 4.17 ट्रिलियन, लेकिन वो क्रॉस कर गया है। तो इंडिया चौथी बड़ी मईशत बन गया। और आगे उसके बाद आता है जर्मनी, जर्मनी के बाद चाइना और चाइना के बाद फिर अमेरिका है। तो लिहाजा जो नेक्स्ट उनका टारगेट है वो जर्मनी है। तो नाजरीन, हमें अब कुछ करना पड़ेगा। इंडिया के साथ सिर्फ जहाज़ गिराने से मुकाबला नहीं होगा, हमें मईशत के मैदान में उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। और इवन अपनी मईशत बेहतर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया के साथ पुरअमन तल्लुकात रहें। हमने आजकल काफ़ी अपने आप को सेलिब्रेट कर लिया, अपनी फ़तह को जश्न मना लिए हैं। अब जो है जोश के बाद होश का टाइम है। अब हम चूँकि वैसे भी हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, हमने जहाज़ गिराए हुए हैं, 6-0 का मैच चल रहा है। तो लिहाजा उस लिहाज से हमें अब ये कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को हम सुलह का पैगाम दें, ताकि एक तो हमारी जो बर्तरी हमने कायम रखी है की है वो कायम रहे, इंडिया दोबारा ये हरकत करने की कोशिश ना करे। और दूसरा, उस दौरान हम उनके साथ कहेंगे यार आओ की लड़ाइयाँ पे हो, आओ लेट्स डू ट्रेड, जिस तरह वो ट्रम्प कहता है आए ट्रेड करते हैं। ट्रेड करें, जो आप इंडिया जाएं, इंडिया वाले पाकिस्तान आएँ। आप जब जाएंगे आपको अंदाज़ा होगा एक ही बोली बोलने वाले हैं दोनों साइड पे, पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं ये, इसीलिए हम गरीब भी रह जाते हैं। तो खैर ये है कि इंडिया को आप और उनसे मोहब्बत करें या ना करें, लेकिन उनसे मुकाबला ज़रूर करें। और आप, ये अच्छी बात है कि आपके इर्द गिर्द को मुकाबले वाला हो, तब आप तरक्की करते हैं। और हम ऐसी पोजीशन पर हैं, हमारे दोनों तरफ जो हमारे हमसाए हैं, एक तरफ चाइना है और एक तरफ इंडिया है। एक जो है दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है चाइना, और जो उनकी 18-19 खरब डॉलर की जीडीपी है। और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया है जिनकी 4 खरब डॉलर की जीडीपी है। तो
अब यह है कि इस दौरान हम पर भी कुछ राहत आने चाहिए, कोई और नहीं तो अपना कोई चपेड़ा मार के मुंह जड़े ने लाल करिए, लेकिन हमारा कोई हमें भी हमारे चेहरे पर भी कुछ सुर्खी आनी चाहिए कि कोई खुशहाली के असरात अगर हिते में इर्द गिर्द लोग तरक्की कर रहे हैं तो हमें भी तरक्की करनी चाहिए। तो ये चीज़ जो हमें इसको इसी तरह लेना चाहिए जिस तरह हम अपने दिफा को भी लेते हैं, हमें मईशत के मामले में भी उस तरह तरक्की करनी चाहिए। अब जहाँ तक हमारे जीडीपी की बात है या जो उसकी ग्रोथ रेट है वो हमारा पिछले 3 साल से कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी कि कोई 2023 में तो वो बिल्कुल नेगेटिव थी हमारी ग्रोथ। खैर फिर यह है कि उससे इम्प्रूव होना शुरू हुई। नेक्स्ट ईयर में कोई मेरे ख्याल है कि कोई 1.7% पे चली गई, अभी जो आगे को 2.7% पे आई है। अभी भी जो हमारा एक टारगेट था वो ये था कि 3.7 पे जाना है। अगेन ये हमारा किसी से मुकाबला नहीं, जो अपने आप से मुकाबला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ जिनके साथ हमारा मुकाबला है उनकी मईशत जो है वो तो पता नहीं कितने सालों से कोई 7% 8% इस तरह चल रही होती है। तो ये भी हमारे साथ अपने साथ मुकाबला है कि जिधर हमने अभी टेक ऑफ करना है मुआशी लिहाज से, तो अब हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, यानी कि हमें जो कंपटीशन है उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ वो एक तबाही की तरफ नहीं होना चाहिए। वो ये है कि हम जो है मुआशी लिहाज से भी हम आपके पीछे नहीं, ये हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हम उधर कोई तरक्की करेंगे। इंडस्ट्री वाइज जो है कोई हमारी बेहतरी आई है, कोई मीडियम इंडस्ट्री में, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसमें ज़रा कोई ग्रोथ में कमी आई है, और जो ज़राअत है उसका तो हमने भट्टा बिठाया हुआ है। आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन यह है कि जो PMLN की गवर्नमेंट है, किसान इनकी तरजीहात में शामिल नहीं होते, या पता नहीं ये परसेप्शन है। हालांकि ये कोई कार्ड शार्ड भी देते हैं, जो मरीम नवाज़ है पता नहीं को कोतर सौ किस्म का उन्होंने कार्ड जारी कर देते हैं, मजदूर कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, ज़राअत कार्ड, मियां नवाज शरीफ कार्ड, वो खाद कार्ड, पता नहीं कोई हैं तो सही इनके, जो इन्होंने एक दो इनके जो इनिशिएटिव थे, जैसे कि जो 5 एकड़ तक का किसान है उसके लिए उसको पहले कोई बीज लाने के लिए गंदम की बुआई है या चावल की फसल है, ये जो भी है, यानी कि जो 6 माह बाद जो उन्होंने फसल बोनी होती है तो उसके लिए जो उनको खाद के हवाले से या और कोई जो उसकी बुआई पर जो एक पैसे लगते हैं उसके हवाले से इन्होंने कोई एक कोई जो 5 एकड़ तक के किसान हैं उनके लिए इन्होंने कुछ स्कीम शुरू की थी। आई डोंट नो उसका कोई कितना इम्पैक्ट आया, लेकिन अभी तक जो है ना हाल दुआई वाली बातें होंगी ने, इनके पिंड जाइए तो आई पता चलता है कि किसान मारा गया। मुझे लगता है इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, और वो ये प्रॉब्लम है इसमें हुकूमत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और कार्ड की हद तक वो ठीक है काम, यानी कि कोई मैं नहीं समझता कि कोई बंदा कह दिया ज़ीरो ही कोई फ़र्क नहीं है। ये एक जो आड़तियों से उनको निजात दिलाने में छोटे किसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैक्टर्स जो हैं इनके ट्रैक्टर्स भी दे रहे हैं, और ट्रैक्टर्स में मुझे पता है, मैं अपने गांव भी जाता हूँ तो उधर जो कोई नून लीग के सपोर्टर हैं आते हैं, जो PTI वाले ने भी ट्रैक्टर लग गए हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि भाई जो PTI वालों को मिल गए हैं तो वो इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं है। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ नून लीग वालों को मिल रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रैक्टर भी लोगों को मिले हैं। एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये जो खाद बार बार ये जो जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं और फसल हमारी एक ही आती है बार बार, उससे ओवरऑल जो साइल है, जो मिट्टी है, वो ख़राब होती है। इसके लिए जो एक शऊर की ज़रूरत है, जो एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि कोई इनको जो हमारी जो बुआई है इसको डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें लगवाएं। मेरा एक एज अ ले पर्सन एक ख़्याल है, तज्ज़िया है। अगरचे मैं भी यानी कि एक काश्तकार ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, इस हवाले से कोई और भी अगर कोई ऐसा तरीका जिससे एक छोटा किसान जो है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है तो वो ज़रूर करनी चाहिए। नाज़रीन, एक और चीज़, ये जो हमारे यहाँ महंगाई होती है, अंग्रेज़ के ज़माने में जो गांव थे, यानी कि गांव में कुछ एरियाज़ जो है ना वो एलोकेट होते थे, या लेट्स से कि अगर कोई 5 एकड़ किसी की ज़मीन है तो उसके लिए मैंडेटरी था कि उन्होंने कोई 1 कनाल या कोई 4 कनाल तक इस तरह से उसके लिए उधर सब्ज़ियाँ लगानी है। अच्छा, होता क्या था, एक तो जो गांव के लोग हैं उनको सब्ज़ी एक वाफर मिकदार में मिलती थी, उसके बाद अगर कोई होती थी तो वो जाकर किसी जगह पे मंडी में लेकर जाते थे। अब ये है हमारे यहाँ, ये है कि इधर को मैं तो देखता हूँ कि गांव के लोग जो है ना वो भी सब्ज़ी दुकान से लेकर आते हैं। तो इससे महंगाई नहीं होगी तो क्या होगी? तो खुदारा इस तरफ लोगों को तरगीब दें,
ठीक है, जो एक इंसेंटिव दें कि आप जो इस तरह सब्ज़ी लगाएगा उसको हम ये एडवांटेज देंगे, या उसको खाद में कोई ज़रा कोई डिस्काउंट मिलेगा, या ये है कि उसको ट्रैक्टर मिलेगा, या आप ये कह लें कि हम उसकी गंदम ख़रीदेंगे, या कोई इस तरह से करें जिससे जो किसान है हमेशा ये याद रखें कि इंसान जो है ना, वो इंसान हो या किसान हो, यानी कि किसान भी जो है, यानी कि वो उससे ऐसे ही है, मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद किसान हूँ भाई, यानी कि किसी ने माइंड नहीं करना। तो वो जो है यानी कि जो भी कोई भी बंदा हो ना, किसान हो, मज़दूर हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हम दूसरों के लिए एक इंसेंटिव की बात करते हैं ना, इधर भी इंसेंटिव की बात, इंसेंटिव दें। इससे अगर आप उनसे जो भी आपका टारगेट होगा वो इंसेंटिव से ज़्यादा मीट होगा, तो किसान जो है हमारे जो एक दही आबादी है वो अक्सरियत में है, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, ये कोई एग्री माल शुरू हो रहे थे, आई डोंट नो, पहले चुलिस्तान वाली साइड पे इन्होंने शुरू किए हैं, ये पूरे पंजाब में होने चाहिए, और पूरे, मुझे बाकी जगहों का नहीं आइडिया, सिंध में क्या सूरत हाल है या केपी में क्या सूरत हाल है। ये 3 जगहों पर काश्तकारी होती है। इधर जो बलूचिस्तान के एरिया है, नसीराबाद वाली साइड पे, उधर को काश्तकारी होती है। तो इधर ये है कि एग्री माल जो जिस जगह पे कोई करीब ही को पेट्रोल पंप हो, कोई उधर बीज की कोई एक दुकान हो, या उधर से आपको जो खाद है वो मिल सकती है, तो यानी कि इस तरह की सहूलतें एक किसान के लिए पैदा करें, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी कि हम कोई अपना टारगेट कोई एक पॉलिसी बना रहे हैं, कि जिसमें हमारा ये टारगेट ये है कि 2030 तक हम जो एक अपने जो कोई एग्री प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उसका हमने इंपोर्ट बिल जो है उसको 50% कम करना है। तो यानी कि इस पे तवज्जो देना, आपने किसान पर एहसान नहीं करना, ये हमारी ज़रूरत में शामिल है। और आने वाले टाइम पर फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में ये चैलेंज आ रहा है। अगले दिन मैं देख रहा था कि जापान में उधर लोगों को चावल नहीं मिल रहा था, और लोग लाइनें लगा के चावल ले रहे थे, चावल की शार्टेज हुई हुई थी। तो हमारे पास तो हमारा तो एक मेन जो फोर्टे है वो एक एग्रीकल्चर है, तो हमें अपने किसान पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो नाजरीन, अब जो है ना, एक और जो हर साल आपने ये बात सुनी होगी, वो है गधों के बारे जी, कि गधों की आबादी में इजाफा हो गया और हम इसको लेते हैं मजाक। हम जो है यानी कि आप ये देखें, ज़रा इमेजिन करें कि आपकी ज़िंदगी में गधा ना हो, उसको एब्सेंट करके देखें कि गधा कितने काम आता है। यानी कि ये हमारा एक बोझ उठाने वाला जानवर है, हमने इसको क्यों एक गलत नाम दिया हुआ है, या किसी इंसान को अगर आपने कोई गाली देनी हो तो उसको कहते हैं कि तू गधा है क्या। तो हालांकि यानी कि आप उससे बोझ उठाते हैं, वो आपके मुख्तलिफ काम आता है। अच्छा, अब हर साल जो है ना, एक होता है जी कि गधे की आबादी में इजाफा हो गया, और दूसरा ये होता है जी कि गधे की जो एक्सपोर्ट है वो हम बढ़ाना जा रहे हैं जी, कि गधे की बड़ी डिमांड है चाइना में। मैं इन दोनों पर बात करना चाहूँगा। अभी जो आ रही हैं इतलात वो ये हैं जी कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, जो हमारा शुमारियात का अदारा है, वो उन्होंने कहा जी कि गधे की जो पॉपुलेशन है वो इस साल भी बढ़ी है। कोई मेरे ख्याल कोई 1 लाख या कोई 1.25 लाख के करीब जो है ज़्यादा गधे पैदा हुए हैं। ये क्या वजह है? यानी कि एक तो वो जो हम मजाक में लेते हैं, लेकिन उससे हट के मैंने कोई ब्यूरो वाले से पूछा, मैंने कहा यार आप किस तरह ये गधे चेक करते हैं कि किस गधी ने कितने गधे दिए हैं, ये क्या मामला क्या है? पता चला जी कि उनके पास भी जो डाटा आता है वो आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड लाइफ स्टॉक वाले हैं उनसे आता है। लाइफ स्टॉक वाले जो हैं उनसे किधर से आता है? ज़रा आप ये चीज़ें आपके समझने वाली हैं, यानी कि आप जो लोग हैं ना, अपनी ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करनी है, तो आपको ये टाइम पर अगर इन चीज़ों का आइडिया होगा तो बेहतर आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग भी किया करेंगे। और मैं वैसे चाहता हूँ कि आपको जो एक सिस्टम का पता चले कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। अब ये है, आपके दिन में सवाल है कि गधों की हर साल ये क्या कोई मरदमशुमारी करते हैं? इंसानों की तो होती नहीं है हर साल, कोई 10 साल बाद करते हैं, वो भी पहले तो कोई एक दफ़ा 1998 के बाद 2017 में जाकर हुई थी। तो लेकिन ये गधों की हर साल क्या हो जाती है, ये क्या मामला है? तो अब ये है जी कि आपको शायद ये बात सुन के शॉक पहुँचे कि जो लास्ट टाइम कोई मरदमशुमारी है, मैं कह रहा हूँ सेंसस जो है गधों का, वो जो है ना, उनका लास्ट टाइम हुआ था 2006 में। अभी 2024 में हुआ है, लेकिन उसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया।
अब सिर्फ ये गधों का हुआ है नहीं, ये ओवरऑल लाइफ स्टॉक का होता है। जो होता है, और फिर क्या होता है जी कि उसके बाद जो होती है इनकी अपनी प्रोजेक्शन होती है। प्रोजेक्शन की बुनियाद पे ये देखते हैं कि सालाना, लेट्स से कि अगर हम गधों की बात कर रहे हैं तो गधों की आबादी में कितना इजाफा होगा, उसमें इवन जो स्लॉटेड एनिमल्स होते हैं उनका भी होता है जी कि हर साल कितने जानवर ज़बा होते हैं। और फिर जूँ जूँ आबादी साथ बढ़ती है तो फिर वो अपनी एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के ज़रिए उसकी एक प्रोजेक्शन बनाते हैं कि इसका मतलब है कि इतने लोग और पैदा होंगे, इतने जो बच्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, फ़लाँ जो गोश्त है मटन की मकदार जो बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, या किचन और चिकन की बढ़ेगी, या जो बीफ की बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी। इसी तरह जो गधे हैं, गधों का देखते हैं जी कि गधे कितने बढ़ गए हैं। अब ये है कि आगे गधों का तो ये नहीं होता जी कि गधों का गोश्त, गधों के गोश्त के हवाले से हमने ख़बरें तो बड़ी सुनी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें भी एग्जैजरेशन होती है कि जी वो फ़लाँ जगह पर गधे का गोश्त भेज रहे थे। लेकिन अब यह है कि गधे, जो पिछले दिनों भी मैं एक आपसे डिस्कस किया था कि कोई पकड़े गए हैं कोई लोग कि जी वो काफ़ी मकदार में जो गधों का गोश्त और जो उनकी खाल है वो चाइना बरामद कर रहे थे। तो ये क्या मामला है, चाइना का क्या मामला है? चाइना में जो है ये इससे कोई कॉस्मेटिक का सामान भी बनता है, इससे ये कोई हर्बल मेडिसिन में भी इसकी जो स्किन है वो इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा लोग वो गोश्त खाते भी हैं। तो हमें क्या भाई, वो अगर गोश्त खाते हैं तो वो बेशक अगर इधर सूअर भी हों तो वो खाते हैं, तो हमें उधर एक्सपोर्ट करने चाहिए। तो गधों का मामला ये है, ये हर साल मजाक बन जाते हैं, लेकिन ये एक सीरियस प्रपोजिशन है, यानी कि एक सीरियस इशू है, यानी कि इसको हमें देखना चाहिए। यानी कि अगर हमें डॉलर चाहिए तो वो गधे बेच के आएँ या घोड़े बेच कर आएँ। चाइना का एक लीडर था जिसने जो मुआशी लिहाज से उनको एक तरक्की के सफ़र पर गामजन किया था, तो वो कहता था कि ये मैटर नहीं करता कि कोई बिल्ली काली है या सफ़ेद है, जब तक ये चूहे पकड़ लिए ये अच्छी बिल्ली है। यानी कि जब तक हमें इकानमी, उसने कहा कि हमने अपनी मईशत को बेहतर बनाना है, वो मैटर नहीं करता कि आप किस अंदाज में बेहतर बनाते हैं। तो लिहाजा हमें जिस तरफ से भी कोई फॉरेन एक्सचेंज ज़रूर आता है तो हमें वो काम करने चाहिए, हमें अपनी बरामदात जो है वो बढ़ानी चाहिए, उसी से हमारा जो एक इम्पोर्ट बिल है वो भी बैलेंस आएगा। तो नाजरीन, अभी इसके साथ एक तीसरी खबर है, को खबर आई कि जो एक इंडियन न्यूज़पेपर है इकनॉमिक टाइम्स, उन्होंने ख़बर दी। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान में जो एक नूरहान एयर बेस है उस पर अमरीकियों का कब्ज़ा है। अब यह है कि ख़बर बड़ी फैल गई, जो अमरीकी हैं वो भी कहें अच्छा हुण पता चलिया कि अमरीका जो पाकिस्तान का इतना साथ क्यों दे रहा है। वो इसलिए कि जो अमरीकी जो नूरहान एयर बेस पर है, नूरहान एयर बेस पर उनका कब्ज़ा है। तो वो जो है इनके उसमें पता ये चला, बल्कि ये है कि इसका ज़रा मैं आपको सिस्टम समझाऊं कि ये जो है ना, एक क्या कहते हैं, जो इसकी सप्लाई चेन है, ये किस तरीके से ख़बर पैदा हुई। आजकल जो है ना माशाल्लाह हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि जैसे कोई इंडिया वालों के लिए रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को मुख्तलिफ़ किस्म के ताने दूँ कि फ़लाँ फ़लाँ का एजेंट है, फ़लाँ गद्दार है। लेकिन यह है कि मैं आपको एक स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट दे रहा हूँ कि इधर से कोई ये चीज़ें चलाते हैं, उसको आगे इंडिया वाले उठाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी कि ये हो गया है, चलें, मुझे इस पर भी कोई इतराज़ नहीं कि अगर कोई सच्ची खबर हो तो वो, अगर उससे पाकिस्तान को एम्बेरस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात की बातें हैं। जर्नलिस्टिकली स्पीकिंग ख़बर को रोकना नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन वो यार सच्ची तो होनी चाहिए। अब ये है कि हुआ क्या कि इम्तियाज़ गुल साहब हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कोई इस पर विलाग किया। अब यह है कि उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो नूरहान एयर बेस है उधर जो है अमरीकी हैं, और अब उन्होंने उनकी इस बात को, वो उनकी वीडियो काफ़ी वायरल होगी। उन्होंने कहा जी कि जो नूरहान एयर बेस है उस पर अमरीकियों का कंट्रोल है, यानी कि पाकिस्तानी जो हैं कुछ इलाकों में जो हमारी फोर्सेस के लोग हैं वो भी जा नहीं सकते। उसको इकनॉमिक टाइम्स ने उठा लिया। उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ा एक इंकशाफ हुआ है, और एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट है उन्होंने बताया, और ये है जी कि उन्होंने तो कई किताबों के आथर भी हैं, तो लिहाजा यानी कि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से किताबें लिखी हुई हैं, तो लिहाजा ये बात तो बड़ी ठीक होगी। अब यह है कि इकनॉमिक टाइम ने उसको चलाया। अब मैं उसके बाद देख रहा हूँ जी कि इंडियन जो हैं वो इसी तरह की बातें जी कि हुण पता चला जनाब कि ये अमरीकी जो हैं वो क्यों पाकिस्तान का इतना साथ दे रहे हैं, हमने उनको बड़ा हिट किया जाके। अच्छा, दूसरा, चलें इंडियन तो कर रहे हैं, उनको छोड़ें।
फिर यह है कि शहबाज गिल उसने उस पर एक व्लॉग उसने भी कर दिया, यानी कि इम्तियाज़ गुल साहब जो हैं उन्होंने एक व्लॉग किया, उस व्लॉग को आगे इकनॉमिक टाइम ने उठाया, इकनॉमिक टाइम को बेस बना के आगे शहबाज गिल जो है उसने आगे एक व्लॉग कर दिया और वो कह रहा है जी कि इम्तियाज़ गुल साहब ने किया है। मुझे यकीन नहीं है कि कोई, मैं नहीं कह सकता कि ख़बर ठीक है या गलत है, लेकिन ये है कि देखें इकनॉमिक टाइम ने ख़बर चलाई हुई, यार कुछ सेंस तो बनती है कि इधर जो है, यानी कि उस पर फिर लोगों ने आगे मजाक भी शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि हाँ जी मैं उधर नूरहान एयरबेस पर होता हूँ और मैं रोज़ाना उधर वीज़ा लेके एंटर होता हूँ, अदरवाइज़ जो है ना अमरीकी एंटर नहीं होने देते। खुदा का ना है, कुछ ख्याल किया करें। आप जो है अपने आपको कोई सियासी तौर पे किसी से इख्तलाफ है पाकिस्तान से इख्तलाफ ना रखें। आप पाकिस्तान की दुश्मनी भी आपने शुरू की हुई है, ऐसे लगता है आपको कि जैसे अगर हमारी को मर्ज़ी का बंदा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी ना रहे। ये पाकिस्तान अगर नहीं रहेगा तो फिर आपको पता चलेगा, ज़रा जाके फ़लस्तीनियों से चेक करें फ़लस्तीनियों के क्या हालात हैं, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती, जिनकी जो नस्ल दर नस्ल है वो उधर जो है, यानी कि वो इसराइलियों ने उनको उठाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे फ़लस्तीनी हैं कि जो अपने इलाके में जिधर से उनको उठाया हो उधर वापस नहीं जा सकते। तो आप लोगों को आइडिया नहीं है, यानी कि अपने मुल्क का ख्याल किया करें। अगर आपके पास कुछ सच्ची खबर है, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान को से कोई इसको एम्बेरसमेंट भी होगी, आप बेशक चला लें। मुझे एज अ जर्नलिस्ट मुझे उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप झूठी खबरें चलाएंगे तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। नाजरीन मुझे दें इसके साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।